टाइम था 9 अक्टूबर 2016 का, जब झारखंड के रांची में कोकर के रिवारसा कॉलोनी में एक लड़का बहुत ज्यादा जल्दबाजी में भागा भागा आता है और इस बिल्डिंग के रूम नंबर 1002 के बाहर जाकर लगातार वो घंटियां बजाने लगता है। अगले काफी देर तक वो वहीं पर घंटी बजाता रहता है, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तो अब वो बाहर ही घर के खड़ा होकर लगातार आवाजें लगाने लगता है, लेकिन उसके बाद भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि इस टाइम घर का दरवाजा अंदर की तरफ से बंद था, तो वो यहाँ पर मौजूद इनके पड़ोसियों से मदद मांगता है और वो बताने लगता है कि इसके घर के अंदर शायद मुझे लगता है कि इमरजेंसी चल रही होगी। तो वो लोग पुलिस वालों के पास कॉल कर देते हैं और तुरंत पुलिस यहाँ पर आ भी जाती है। दरअसल मामला यहाँ पर यह चल रहा था कि यहाँ पर इस घर के अंदर इस लड़के का मामा सुकांत सरकार रहा करता था। आज सुबह सुबह जब उसने अपने मामा के पास कॉल किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद उसने घर के और लोगों के पास कॉल किया और एक एक करके लगभग 3 से 4 लोगों के पास उसने फोन कर लिया था, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। और पिछले काफी दिनों से इनके परिवार में कुछ एक दिक्कतें चल रही थी। तो अब वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके बाद अपने मामा को चेक करने के लिए, इनके परिवार को चेक करने के लिए ये इनके घर पर आया था और अब ये दरवाजा नहीं खोल रहे थे। तो आखिर में पुलिस को यहाँ पर आना पड़ता है। पुलिस ऑफिसर्स इस लड़के की ऐसी बातों को सुनकर जल्द से जल्द दरवाजा खोल लेना चाहते थे, जिसके चलते वो लोग जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर घर के अंदर जाते हैं। और वहां का माहौल इस टाइम काफी ज्यादा भयंकर हो चुका था, क्योंकि 5 लोग तो अपनी जान गंवा चुके थे। वैसे तो उनके शरीर पर किसी भी तरीके का कोई भी मार या पीट का चोटों के निशान नहीं थे, लेकिन वो लोग अपनी जान गंवा चुके थे। और दूसरी तरफ इस टाइम डॉक्टर सुकांत सरकार अपने दूसरे रूम में खून से लथपथ पड़े हुए थे। इनके शरीर पर कुल 14 बार चाकू से हमला किया गया था। वो चाकू भी यही साइड में ही पड़ा हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि ये अभी भी जिंदा थे। तो पुलिस तुरंत उसे हॉस्पिटल भेज देती है, लेकिन वहां पर उसका इलाज जब चल रहा था तो ज्यादा टाइम तक वो भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं और आखिर में उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। पुलिस जब इनके घर पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या होगा, इनके परिवार वालों से पूछताछ जब करनी शुरू की और उस लड़के ने भी ये बात बताई कि ये परिवार पिछले काफी दिनों से लगातार परेशान चल रहा था। तो यहाँ पर ऐसी क्या घटना घटी होगी, क्या किसी ने आकर इन्हें मारने की कोशिश की है या फिर इन लोगों ने अपनी जान खुद ही गंवाई है। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उनके घर से एक लेटर भी मिल जाता है और पुलिस इनके बाकी पड़ोसियों से और इनके रिश्तेदारों से जब बात करते हैं तो एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी सामने आती है। और इस पूरी ही कहानी को सुन लेने के बाद सबसे पहले तो दिमाग में यही बात आती है कि एक छोटी सी बात को लेकर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और दरअसल पूरा ही मामला ये था कि डॉक्टर सुकांत सरकार पहले आर्मी में थे, वो वहां से रिटायर हो जाते हैं और इस टाइम वो अपने घर पर ही रहा करते थे। इनका एक बेटा था जिसका नाम सुमित सरकार था और उन्होंने इसकी शादी 2006 में मधुमिता से करवा दी थी, जो कि कोलकाता की रहने वाली थी। मधुमिता एक पढ़ी लिखी काफी होनहार लड़की थी और इनके घर पर आकर वो सारे ही अपने काम धंधे को बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। और इसी कारण सुकांत सरकार का पूरा ही परिवार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश था कि उन्हें एक कितनी अच्छी बहू मिली है। वो इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, जिस भी चीज की इन्हें जरूरत होती है, मदद की जरूरत पड़ती है, ये सारी ही चीजों को काफी अच्छे से संभाल लेती है। सुमित सरकार इस टाइम नोएडा में एक IT कंपनी में लगा हुआ था और यही कारण था कि बार बार उसे रांची आने में दिक्कत हुआ करती थी। तो उसने नोएडा में ही एक घर ले रखा था, वो वहां पर रहा करता था। बीच बीच में जब भी शनिवार एतवार की छुट्टी होती तो वो अपनी फैमिली के पास, अपने माता पिता के पास आ जाया करता था। और दूसरी तरफ सुकांत सरकार और उसकी पत्नी अंजना भी बीच बीच में अपने बेटे के पास आती रहा करती थी। और मधुमिता तो कभी कभार तो अपने पति के साथ नोएडा में रहने लग जाती और कभी कभार बीच बीच में वो रांची आ जाया करती थी। सुमित का पूरा ही परिवार इसे बहुत ज्यादा पसंद किया करता था और यही कारण था कि एक टाइम ऐसा भी आया जब मधुमिता ने अपने परिवार से ये बात पूछी कि उसकी माँ की तो काफी साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है, उसकी एक बहन भी इस टाइम बची हुई है, तो वो अकेले वहां पर नहीं रह पाती क्योंकि अक्सर अपने काम के चलते उसके पिता को बाहर रहना पड़ता है। तो क्या वो अपनी छोटी बहन को यहीं पर अपने साथ रख सकती है। सुमित के परिवार वाले तो इसे पहले से ही बहुत ज्यादा पसंद करते थे, तो वो इसकी बात को मना नहीं करते हैं और वो लोग इस बात की इजाजत उसे दे देते हैं कि वो अपनी बहन मोमिता को यहाँ पर ला सकती
है। मोमिता भी अब इसके परिवार में आकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो हर तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश किया करती थी और ये पूरी ही फैमिली अब मोमिता को भी पसंद करने लगी थी। और डॉक्टर सुकांत सरकार का एक भतीजा था जिसका नाम पार्थिव था। तो वो लोग जब मोमिता को हद से ज्यादा पसंद करने लगते हैं तो उन्होंने पार्थिव की मोमिता के साथ शादी करवा दी कि ये लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है और हम लोग तो इसे अपने घर की बहू बनाने वाले हैं। और उसके बाद ये दोनों ही बहनें एक ही परिवार की अब बहुएं बन चुकी थी। दोनों ही देरानी और जेठानी बन चुकी थी। लेकिन जब से मोमिता की शादी हुई थी वो इस परिवार में अपना और ज्यादा ध्यान देने लगती है। और इस टाइम अगर देखा जाए तो ये पूरा ही परिवार मोमिता को हद से ज्यादा चाहने लगा था। मधुमिता को ये बात अब महसूस होने लगती है कि उसके परिवार के लोग अब उससे इतना ज्यादा प्यार नहीं करते, उसे इतनी इज्जत नहीं देते हैं जितना कि उसकी छोटी बहन को देते हैं। वो उसके लिए हर एक चीज करने के लिए तैयार रहते हैं। ख्याल वो लोग इसका भी रखा करते थे, लेकिन इसे अब ये बात महसूस होने लगती है कि इसकी बहन के यहाँ पर शादी होकर आने के बाद इसकी वैल्यू अब घट चुकी है। इसके परिवार के लोग अब उससे इतना ज्यादा प्यार नहीं करते जितना कि वो लोग पहले किया करते थे। और अब धीरे धीरे कर मधुमिता अपनी बहन से ही जेलस करने लगती है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, जो भी वो करती वो सारी की सारी बातें बिल्कुल उल्टी पड़ जाया करती थी। और इसके ससुराल वाले इसकी बहन को और ज्यादा पसंद करने लगे थे। तो इन लोगों के बीच दरार लाने के लिए एक टाइम ऐसा भी था जब मधुमिता ने ये बात कही कि उसके पति सुमित का तो अफेयर उसकी छोटी बहन मोमिता के साथ चल रहा है। पूरे ही परिवार के लोग पहले तो इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं, लेकिन बाद में इन सभी बातों को भुला दिया जाता है। लेकिन मधुमिता यहीं पर नहीं रुकने वाली थी, जबकि एक टाइम ऐसा भी आया जब उसने ये बात कही कि उसकी छोटी बहन मोमिता का अफेयर उसके ससुर सुकांत के साथ चल रहा है। और ये बात अब परिवार के लोग हजम नहीं कर पा रहे थे कि पहले तो ये महिला कुछ ऐसे बोल रही थी कि इसके पति के साथ इसका अफेयर चल रहा है, अब तो ये अपने ससुर की भी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो आखिरकार ये महिला चाहती क्या है? वो लोग उसे आराम से बैठाकर सारी की सारी बातें पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है, लेकिन इस बारे में मधुमिता उन्हें कुछ भी नहीं कहती है। वो यही कहती है कि मुझे बस इस बात का शक था तो मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। लेकिन इन सारी ही चीजों का कोई भी फायदा नहीं रहता और लगातार उसके सामने उसकी बहन की इज्जत की जा रही थी और उसे ये बात महसूस हो रही थी कि अब उसके परिवार में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रही है। पहले इसके परिवार के लोग इसे बहुत ज्यादा चाहा करते थे, लेकिन जब से इसकी बहन इसके परिवार में आई है तब से इसका बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। और जब से इन लोगों की शादी हुई है उसके बाद तो कहने ही क्या है, मानो इसे तो पूरे ही परिवार ने पूरे तरीके से भुला दिया हो। और अब तो मधुमिता अपने ससुराल वालों को कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा करती थी जिसमें कि वो उन्हें जलील कर पाए। और इसी बीच तरह तरह के उसने अपने ससुराल वालों के ऊपर मुकदमे चला दिए थे। वो बार बार थाने जा पहुंचा करती थी ये बात कहने के लिए कि इसके परिवार के लोग इसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते हैं। वो लोग इसे मारने की कोशिश करते हैं, पूरा दिन इसे वो लोग पीटते हैं और इसका लगातार उत्पीड़न हो रहा है। तरह तरह के अब मामले इनके परिवार के ऊपर चल रहे थे। और जब इनके रिश्तेदारों को पता चलता है तो इनके रिश्तेदारों में सुकांत सरकार की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही थी। हर एक रिश्तेदार यही बात बोल रहा था कि भाई इतने सारे तेरे पास पैसे मौजूद हैं, तेरा लड़का भी कामयाब हो चुका है, तो आखिरकार अब और दहेज लेकर कहां पर जाएगा। किसी ने भी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इतने सालों से ये लोग बड़े ही आराम से रह रहे थे तो अचानक से अब ऐसा क्या हो गया। पहले तो इनकी बहू भी इन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी, अब ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही है तो क्या सारी चीजें नॉर्मल हैं। और अब सुकांत सरकार की इनके पड़ोस में देखे जाए, इनके रिश्तेदारी में देखा जाए, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही थी। और दूसरी तरफ मधुमिता इस टाइम नोएडा जा चुकी थी। और उसके बाद टाइम आता है 9 अक्टूबर 2016 का, जब सुकांत का भांजा सुकांत के पास कॉल करता है, लेकिन दूसरी तरफ सुकांत उसका फोन नहीं उठा पाता क्योंकि इस टाइम इनके घर पर कुछ एक ऐसी चीजें चल रही थी। तो उसे शक होने लगता है कि पता नहीं उसके मामा ठीक है या नहीं। तो उसने उनके परिवार के बाकी लोगों के पास कॉल करना शुरू किया, किसी ने भी फोन नहीं उठाया। तो वो इस टाइम बहुत ज्यादा घबरा चुका था कि ये लोग पिछले काफी दिनों से इनके ऊपर चल रहे केस के कारण बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, तो इन्होंने कोई ना कोई गलत कदम ना उठा लिया हो। वो उन्हीं के घर पर आ पहुंचता है और यहाँ पर आकर इनके घर का दरवाजा खटखटाता है। जब अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला और ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि घर का दरवाजा अंदर से ही बंद है, तो यहाँ पर आसपास
आसपास में रहने वाले और पड़ोसियों को वो बुला लेता है और उसके बाद पुलिस को भी यहाँ पर बुला लिया जाता है। सुकांत का भांजा ये बात इसलिए भी अच्छे से बता पा रहा था क्योंकि उसे शक यूं हुआ क्योंकि सुकांत ने 2-3 दिन पहले इस बात से तंग होकर कि उनकी बहू उसे कितना ज्यादा बुरे तरीके से प्रताड़ित कर रही है, पूरा का पूरा परिवार इस टाइम डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, तो कुछ ना कुछ वो लोग गलत कदम उठा लेंगे। तो ये सारी ही चीजें जानने के लिए वो यहाँ पर आया था। मधुमिता ने अपनी मदद के लिए एनजीओ से भी मदद मांगी थी और ये सारा ही मामला जब सामने आता है तो पुलिस ऑफिसर जहाँ पर कि नोएडा में मधुमिता रहा करती थी उसी घर पर जाकर छापा मार देते हैं, लेकिन वहां पर मधुमिता नहीं थी। वो वहां से निकल चुकी थी और कहीं और जाकर रहने लगी थी। पिछले काफी दिनों से लगातार वो अपने ठिकाने बदलती जा रही थी। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि वो वापस कोलकाता चली गई है, लेकिन उसका फिक्स ठिकाना पुलिस को नहीं पता था, जिसके चलते पुलिस ऑफिसर्स लगातार इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं और जून 2023 में उसके घर के बारे में पता चल जाता है, जहां पर कि इस टाइम मधुमिता रहा करती थी और उसे पुलिस वाले अपने साथ पकड़ लाते हैं। उससे सारी की सारी पूछताछ की जाती है और जब सारा ही मामला सामने आ चुका था तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस पूरी ही कहानी को काफी अच्छे से जान चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर असल गलती किसकी थी? मौमिता मधुमिता की छोटी बहन थी, लेकिन अपनी बहन की खुशियों को वो अच्छे से नहीं देख पाई, जिसके कारण उसके ससुराल वालों ने सभी लोगों ने अपनी जान गंवा दी और अब वो खुद भी जेल में सड़ रही है। आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय जरूर बताइएगा। और इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती हैं तो दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि क्या ये लोग जो कुछ भी ऐसा कांड करते हैं उससे पहले कुछ भी नहीं सोचते कि वो किसी की जान ले रहे हैं? अगर वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं तो क्या वो अपनी आगे की जिंदगी आराम से चैन से बिता पाएंगे? उन्हें क्या ये बात बार बार याद नहीं आएगी कि किस तरीके से उसने किसी की जान ली थी और कौन कौन लोग उनके द्वारा सताए गए हैं, जिनकी हालत इस टाइम बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है? तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और जिसको भी मदद की जरूरत हो उसकी मदद जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट कोमल को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।